दोस्तों आज का टॉपिक है कि हम पीएच मीटर को जो आरओ की पीएच मेजर करता है उसको कैसे कैलिब्रेट करते हैं। उसके दो तरीके हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, और आपको नई नई इंपॉर्टेंट जानकारी आरओ के बारे में मिलती रहेंगी। और अगर रिपेयरर और डीलर हैं तो अपना नंबर ज़रूर व्हाट्सअप करें ताकि जो भी जिस स्टेट की हमें इंक्वायरी आती है वह हम आपको फॉरवर्ड कर सकें। थैंक यू। दोस्तों हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैलिब्रेशंस ऑफ पीएच मीटर्स। दो अलग अलग तरह के हमने पीएच मीटर रखे हुए हैं, उनका कैलिब्रेशन प्रोसेस थोड़ा अलग अलग है, तो वन बाई वन उसकी बात करेंगे। लेकिन जो कुछ ख़ास बातें होती हैं कि कैसे कैलिब्रेशन करते हैं उसके बारे में मैं बता दूं। सबसे पहले हम पीएच बफर पाउडर इसके लिए ज़रूरत पड़ती है, और डिस्टिल्ड वाटर की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरा बफर पाउडर चाहिए जिसकी पीएच 4.0 हो। इसको हमने जो है 250 ml पानी में मिक्स करना है अच्छी तरह से, और इसी तरह से 6.86 का दूसरे गिलास में बफर पाउडर मिक्स करना है। अब इसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए इसकी पीएच दो तरीके हैं, एक पीएच मीटर और दूसरा हमारा सॉल्यूशन। कलर के हिसाब से मैचिंग करके हम जो है पीएच का पता लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा एक्यूरेट जो है वो पीएच मीटर है। तो पीएच मीटर जब भी हम नया लेते हैं तो उसको कैलिब्रेशन करना ज़रूरी होता है। तो कैलिब्रेशन करने के कुछ प्रिकॉशंस हैं। सबसे पहले जो मैटर करता है टेम्परेचर। इसका एक ग्राफ दिया हुआ है कि अगर टेम्परेचर आपका 15 डिग्री के करीब है और पीएच जो सोल्यूशन 6.86 में हम कैलिब्रेट जब करेंगे पीएच मीटर, तो इसकी फ़ाइनल रीडिंग जो है 6.90 के करीब होनी चाहिए या 6.90 होनी चाहिए। और इसकी एक्यूरेसी जो पीएच मीटर की वो 0.1 डेसिमल है। इस पर लिखा हुआ है इसका जो 0.01 पीएच। तो ये एक पॉइंट ऊपर नीचे हो सकती है, जैसे 90 हो तो वो 89 और 91 हो सकती है। तो इसकी पीएच रेंज जो है मैक्सिमम और मिनिमम वो 0 से लेकर 14.00 पीएच है। और जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो 0 से 60 डिग्री है। तो नॉर्मल आज जो पानी का टेम्परेचर है वो 15 डिग्री है। तो इसके चार्ट के अकॉर्डिंगली ही हमारी कैलिब्रेशन जो है होगी। 6.86 को ये थोड़ा सा ऊपर दिखा सकता है, क्योंकि 100% एग्जैक्ट कैलिब्रेशन बहुत कम पॉसिबल होती है, फिर भी हम करेंगे कोशिश। तो सबसे पहले हम इसमें जो है 3 बटन दिए हैं, पावर, टेम्परेचर, कैलिब्रेशन और होल्ड। तो ये पीएच मीटर का मॉडल है पीएच 80, और ये सिंगल सोल्यूशन के साथ ही कैलिब्रेट हो जाता है, मतलब 6.86 के साथ इसकी कैलिब्रेशन हो जाती है बफर पाउडर के साथ। तो पहले हम ये करेंगे, उससे नेक्स्ट हम जो नया मंगवाया है थोड़ा सस्ती रेंज का है तो इसको कैलिब्रेट करेंगे और इसकी टेस्टिंग करेंगे पानी में डिप कर करके। ये पूरा दिखाता है कि नहीं, पहले हम चेक करते हैं इसको। तो इसको हम ऑन करते हैं और इसको हम डिप करके चेकिंग करेंगे कि वाकई ये बफर सोल्यूशन बराबर बता रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले इसकी रीडिंग देख लेते हैं। ये तकरीबन 6.85 के करीब जो है 6 के करीब दिखा रहा है, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ का 15 सेल्सियस है, तो ये 6.8 के करीब ही दिखा रहा है। इसको ज़रूरत नहीं है कैलिब्रेट करने की, लेकिन इसका मेथड ज़रूर बताऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहले जो है इसको ऑफ़ कर दें हम। ऑफ़ करने के बाद स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूँ, इसको हमने ऑन किया। अब ऑन करने के बाद जब हम इसको सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो ये इसका जो सेंटर वाला, ये नीचे वाला बटन है। अब हम इसको कैलिब्रेशन करते हैं। सबसे पहले हमने इसको डिप करना है, और डिप करने के बाद इसको जो है 5 सेकंड तक होल्ड करना है, मतलब प्रेस करके रखना है। 1 2 3 4 5 हमने अब रिलीज़ कर दिया। अब इसकी कैलिब्रेशन हो रही है, और इस तरह से इसकी जो फाइनल रीडिंग आ रही है 6.91 आ रही है। तो ये अब हमारा कैलिब्रेट हो गया है। अब नेक्स्ट सॉल्यूशन में हम इसको चेक करेंगे। उससे पहले इसको डिस्टिल्ड वाटर में वॉश करना है अच्छी तरह से। ये प्योर डिस्टिल्ड वाटर है, और इसके बाद हमने यहाँ इसको ड्राई करना है।
अच्छी तरह से ड्राई करने के बाद इलेक्ट्रोड्स, अब इसको हमने जो बफर सॉल्यूशन है 4.0 इसमें डिप करना है और वही 5 सेकंड के लिए इसको प्रेस कर कर रखना है। तो इसमें मैं डिप करता हूँ और प्रेस कर देता हूँ 1 2 3 4 5। ये तकरीबन हमारा एग्जैक्ट आ गया है और हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो कैलिब्रेट हो गया है। तो दोस्तों ये हमने दूसरे टाइप का जो एक मंगवा कर रखा हुआ है पीएच मीटर, तो इसकी भी हम कैलिब्रेशन की है और ये दिखा रहा है 6.9 को 7.0, क्योंकि 1 इसकी एक्यूरेसी है तो इतना ये दिखा सकता है। लेकिन इसका अगर कैलिब्रेशन की बात करें तो इजी है, सिंगल स्टेप में हो जाती है। अभी आपको कर कर दिखाते हैं। सबसे पहले हम इसको डिप करेंगे गिलास में और इसका जो कैलिब्रेशन बटन है वो प्रेस कर कर रखेंगे और इस पे जो है अभी कैलिब्रेशन लिखा आ गया। अभी कैलिब्रेशन प्रोसेस शुरू हो गया। हम इसको तब तक प्रेस कर कर रखेंगे जब तक इसका एंड नहीं हो जाता। लिखा आता है इस पे एंड जब फाइनल कैलिब्रेशन हो जाती है। ये देखिए दोस्तों, अब ये एंड लिखा आ गया और ये कैलिब्रेशन फाइनल हो गई। अब इसको हम टेस्टिंग पे करेंगे। अगर हमारे पास 6.86 की बजाय 7 pH का सोल्यूशन अवेलेबल हो गया नेक्स्ट टाइम, तो हम उस पर बिल्कुल एक्यूरेट इसकी कैलिब्रेशन करेंगे। जस्ट मैंने आपको डेमो दिया है। अब इसको हम एक बार वॉश कर लेते हैं डिस्टिल्ड वाटर में और 4 pH को चेक करते हैं कि ये कितना दिखाता है। थोड़ा इसको साफ कर देते हैं। तो अब ये इसका जो है ये 4.1 दिखा रहा है 4 के सोल्यूशन को, तो ये बिल्कुल ठीक है, कैलिब्रेट हो चुका है। थैंक यू। अब हम सोल्यूशन का 6.8 को लेते हैं और इसमें हम 4 ड्रॉप जो डालेंगे वो इसका कलर देखेंगे कि कैसा है। ये हमारा ड्रॉपर है जिसके कलर के हिसाब से पीएच का पता चल जाता है। डिजिटल मीटर जो पीएच मीटर था उससे हमने ऑलरेडी जो है टेस्टिंग कर ली है इसकी, तो और उसको कैलिब्रेट कर दिया। अब इसके हम 4 ड्रॉप डालेंगे, 1 2 3 4। अब इसका सोल्यूशन का कलर, तो दोस्तों ये साफ साफ पता चलता है कि इसका सोल्यूशन का कलर जो है 6.86 के करीब है और ये जो है ग्रीन कलर है। तो ये हमारा इससे टेस्टिंग हो गई। अब हम दूसरा सोल्यूशन लेंगे जिसकी पीएच जो है 4 है और इसको हम चेक भी कर देते हैं एक बार फिर पीएच मीटर के साथ सोल्यूशन डालने से पहले। तो अभी देखते हैं इसकी कितनी आती है। इसको हम थोड़ा लाइट की तरफ करते हैं। तो ये 4.05 के करीब आ रही है, क्योंकि थोड़ा बहुत पीएच मीटर का जो फ़र्क हो सकता है और दूसरे पीएच मीटर के साथ अगर दिखाएंगे वो भी इतनी ही 4 ही दिखाएगा, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी, एक आपको बात बता देता हूँ, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी जो है ज़्यादा है इस मीटर की, तो ये डेसिमल्स 4.05 भी दिखा रहा है। लेकिन जो हमारा ये पीएच मीटर है इसको हम डालते हैं इसमें, तो ये हमारा जो एक्यूरेसी दिखाएगा वो पूरा 4 दिखाएगा, क्योंकि इसके सिंगल डिजिट है, डेसिमल है, वो डबल डेसिमल है, तो इसलिए पॉइंटों में भी दिखाता है। तो ये इसका फ़ायदा है कि अगर बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत हो, आरओ में इतनी ज़रूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन इसमें जो है 1 डेसिमल, इसमें 2 डेसिमल। अब हम इसमें सोल्यूशन डालेंगे, तो इसमें भी हम 4 ड्रॉप डालते हैं। जो हमारा ये वाला सोल्यूशन है 4 पॉइंट वाला, तो इसका कलर देखते हैं 1 2 3 4। अब इसके सोल्यूशन को देखिए, तो ये हमारा एसिडिक वाटर है, जो हम जिसकी पीएच 4 के करीब हो वो एसिडिक में गिना जाता है। जैसे के लिए जो 6 के नीचे है, 6.5 से के भी नीचे है, तो उसका जो नेचर है वो एसिडिक मानी जाती है। तो इसके
जो कलर से अगर मैच करेंगे तो इसका कलर फर्स्ट पे आता है, फर्स्ट का है हमारा 4.0। इस पे 4.0 लिखा हुआ है, साफ साफ नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ लाइट के पास कर दिखाऊं तो दोस्तों ये हमारे दो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन थे, जिसका ये एसिडिक वाटर और ये हमारा न्यूट्रल नेचुरल वाटर है। और अगर इसकी TDS जो है ज़्यादा हो, दोस्तों ये हमारा जो 6.86 सॉल्यूशन वाला पानी है, जिसको हमने चेक किया सॉल्यूशन के साथ और इसकी कलर मैचिंग से साथ साथ पता चलता है ये कि 6.86 के करीब इसकी pH है। और इसके कलर से पता चल जाता है कि ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, 4 pH का है। और ये हमारा नॉर्मल RO वाटर, जिसमें जो एल्कलाइन होना चाहिए वो है हमारा, ये देखिए 7.3 से ऊपर जा रहा है और pH इसकी 7.3 से ऊपर ही है, और जो एक एल्कलाइन की निशानी है। और इसका कलर भी अगर हम चेक करेंगे तो ये ब्लूइश है। अगर हम इस तरफ लेकर आते हैं तो ये ब्लूइश कलर भी बताता है कि ये एल्कलाइन है। अब तीनों की जो आइडेंटिफिकेशन है विद pH मीटर भी कर सकते हैं कि ये एल्कलाइन है या नहीं। अगर इसको थोड़ा सा टेढ़ा करता हूँ मैं तो ये साफ साफ बता रहा है 7 से ऊपर है। ये इसकी pH जो है वो 4 है, वो ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ। इससे पता चल जाता है कि ये एसिडिक है। और बफर सॉल्यूशन के अंदर जो हम ये सॉल्यूशन डालते हैं, जिसके कलर चेंज हो जाता है पानी का, नॉर्मल वाटर ये होता है, तो उससे भी पता चल जाता है कि इसकी pH जो है एसिडिक है। और ये न्यूट्रल है, इसकी pH जो है 6.8 के करीब है। आपको मैं दिखा देता हूँ इस तरह से 6.9। और ये हमारा ड्रिंकिंग वाटर एल्कलाइन है, क्योंकि इसकी अभी अगर आपको मैं ध्यान से लाइट के आगे दिखाऊं तो ये 7.45 के करीब इसकी जो pH है, जो इतनी ही होनी चाहिए, 7 से ऊपर होनी चाहिए और 8.5 से नीचे होनी चाहिए। तो दोस्तों अभी हमने डिस्कस कर लिया कि कैलिब्रेशन कैसे करते हैं, एल्कलाइन की पहचान कैसे करें और एसिडिक वाटर की पहचान कैसे करें, और साथ में हम जो है न्यूट्रल वाटर और इसकी pH मीटर की कैलिब्रेशन कैसे करें। तो अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।